ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम बेशक हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच तनाव बना हुआ है। तनाव भी ऐसा बना हुआ है कि कभी भी किसी भी वक्त दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सामने आखिर आ ही गए। हालांकि युद्ध के दौरान खामेनेई वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आए थे, जबकि युद्ध विराम के बाद वो खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं। लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किस गुप्त ठिकाने पर चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। बस ईरान में जो हो रहा है उससे तय माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा हुआ है और डरने की जगह इजराइल को लगातार धमकी देने में लगा है। ईरान से IAEA की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वो खुली चुनौती दे रहा है। वहीं अब आज यानी कि रविवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा। खामेनेई शनिवार को आशुरा से जुड़े एक शोक समारोह के जरिए पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ गए। वो ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं। खामेनेई के सामने आने से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बरसों से नहीं हुआ, क्या वो रविवार को होने वाला है? रविवार के दिन क्या बड़ा धमाका होगा? उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि रविवार को ईरान के हिस्से में यूं ही धूल का गुब्बार उठेगा। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान से रविवार को दो बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। माना जा रहा है कि एटमी टेस्ट को खामेनेई की हरी झंडी मिल चुकी है और इस टेस्ट के साथ लंबे समय से सीक्रेट ठिकाने पर रह रहे खामेनेई बड़े ऐलान के साथ सामने आ सकते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का खुफिया तंत्र भी खामेनेई के सीक्रेट प्लान के आगे फेल है। खामेनेई जमीन के नीचे हैं या फिर समुद्र के गहराई में। ईरान को लेकर इस वक्त कुछ रहस्य भी है। पहला यह है कि परमाणु मिशन का सीक्रेट ठिकाना कहां पर है, फोतरोत नातांज से मशीनें कहां भेजी गईं, और दूसरा यह है कि खामेनेई कहां पर छिपे हुए हैं। सीजफायर के बावजूद वो सामने क्यों नहीं आए? ईरान का वो प्लान काफी खतरनाक भी हो सकता है। कोई भी देश दूसरे को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन खामेनेई गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वह एक अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान ना तो निरीक्षण के लिए सहमत है और न ही संवर्धन को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन कहां ये कोई नहीं जानता। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद को परमाणु शक्ति देश घोषित भी कर सकता है और इसके लिए परमाणु टेस्ट होगा। वहीं ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे हैं। शियाओं की एकता बढ़ती जा रही है। ईरान और दुनिया भर में लाखों मुसलमान तीसरे शिया इमाम हुसैन की शहादत की सालगिरह से एक दिन पहले तसुआ माना रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर शियाओं की एकजुटता और बढ़ गई है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान के साथ कई शिया बहुल देश भी साथ आ गए हैं। इराक, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन, यमन जैसे देश अब यहूदियों के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। शिया देशों में नजदीकी बड़ी है, सभी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि इससे पहले दावा किया जा रहा था कि ईरान एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट की स्क्रीन पर खामेनेई अचानक देखे गए। ये भी दावा है कि कैमरे से ही खामेनेई ने एटमी मिशन का जायजा लिया। खामेनेई के मॉनिटर पर दिखने की खबर से साफ पता चल रहा है कि वो जहां भी हैं, वहां से कहीं भी वो संपर्क साध सकते हैं। खामेनेई को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी सबमरीन या फिर किसी पनडुब्बी से अपनी सेना को संदेश दे रहे हैं। क्या समुद्र ही खामेनेई का ठिकाना है? फिलहाल इतना जान लीजिए कि इजराइल का बारूद बेकार गया है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी बेकार हुए हैं। B-2 बॉम्बर की इतनी दूरी तक उड़ान, इजराइल में मौजूद ये खंडरनुमा इमारतें, इतना सब कुछ होने के बावजूद सच यही है कि ईरान का परमाणु मिशन नहीं रुका है और परीक्षण करके जल्दी अपनी ताकत दिखाएगा ईरान। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें खामेनेई पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार वो आज यानी कि रविवार को क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल की भी इसी वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। یه صلوات عنایت بفرمایید.
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल के साथ हालिया युद्ध के बाद शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में ईरानी लोग भी मौजूद थे, जो खामेनेई के समर्थन में लगातार नारे लगा रहे थे। दरअसल उन्होंने राजधानी तेहरान में आयोजित आशूरा की शोक सभा में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी न सिर्फ धार्मिक रूप से अहम मानी जा रही है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। दरअसल 13 जून से 25 जून तक ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। उस वक्त उनकी हत्या की आशंका के बीच खामेनेई सिर्फ रिकॉर्डेड बयान दे रहे थे। पब्लिकली उन्हें इस तरह मंच पर युद्ध के बाद पहली बार देखा गया है। पूरे 10 दिन के बाद उनका सार्वजनिक मंच पर आना ईरानी नेतृत्व की स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक बन गया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि खामेनेई के मंच पर आते ही उनके समर्थन में नारे गूंजने लगते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मंच पर उनकी आंखों में रौब और आत्मविश्वास था। खामेनेई इजराइल को इस कार्यक्रम से अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने इस सभागार में एंट्री ली तो उनके कंधे ऊंचे थे, चाल धीमी लेकिन अडिग, आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन गंभीरता घबराहट की नहीं थी, बल्कि उनके कंट्रोल और दृढ़ संकल्प की। सभा के दौरान वो शांत बैठे रहे, लेकिन ध्यान से सब कुछ सुनते रहे। जब उन्होंने लोगों की ओर हाथ उठाकर अभिवादन किया तो उसमें एक भरोसा था। वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि उनके होते हुए दुश्मन कभी नहीं जीत पाएगा। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ना तो वो कमजोर हैं, ना अपने देश को किसी के सामने कमजोर होकर झुकने देंगे, बल्कि दुश्मन को इसी तरह पटखनी हमेशा देते रहेंगे। उन्होंने इस तरह लोगों के बीच मौजूद होने से ये यकीन दिला दिया कि देश की बागडोर अब मजबूत हाथों में है। बता दें, ये कार्यक्रम ईरानी शिया समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आशूरा इमाम हुसैन की शहादत की याद में आयोजित होता है और इस्लामी प्रतीकों में शौर्य और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे समय में खामेनेई की उपस्थिति एक संदेश है कि ईरान युद्ध से थका नहीं है, बल्कि और ज्यादा एकजुट होकर आगे बढ़ने को तैयार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खामेनेई की मौजूदगी उनके जीवित, सक्षम और एक्टिव लीडरशिप का प्रमाण है। शोक सभा में खामेनेई का इस तरह आना ईरान का रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में उनका हर हाव भाव, हर मुद्रा ये जताने के लिए थी कि ईरान में अब भी उनका कंट्रोल है और उनका सर्वोच्च नेता पूरी ताकत के साथ अपनी जगह पर मौजूद है। बता दें, इससे पहले खामेनेई के एक बंकर में होने की खबरें सामने आई थी। ईरानी अधिकारियों ने पहले कहा था कि खामेनेई की गैर मौजूदगी सुरक्षा कारणों से थी। युद्ध के कुछ दिनों पहले जब इजरायली हवाई हमले अपने चरम पर थे, तब उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से उपस्थिति से दूर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चर्चा भी जोरों पर थी कि खामेनेई किसी बंकर या सुरक्षित जगह पर हैं। हालांकि ईरानी प्रशासन ने बार बार ये स्पष्ट किया कि वे स्वस्थ हैं और सभी चीजें कंट्रोल में हैं।